नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल के इस अंक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैत मास शुरू हो चुका है, कृष्ण पक्ष प्रारंभ है और ऐसी मान्यता है कि कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को देवताओं द्वारा होली मनाई जाती है। ऐसा वेद पुराण में भी कहा गया है। तो हमारी आज की जो कथा का सार है, हमारे इस अंक के जो कथा का सार है, बोलिए राधे राधे, यह भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के ही प्रेम को दर्शाती हैं। हमने प्रेम पर राधा कृष्ण जी के विषय में आपको बहुत सारे वीडियो अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया, परंतु प्रेम एक ऐसा शब्द है, कहने का अर्थ है कि उनको किसी भी कहीं से भी शुरू करें, कहीं भी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रेम प्रेम है, वह एक तरह से कहिए जीवन का आधार ही प्रेम है। आज की कथा हम राधा कृष्ण जी के बारे में एक छोटी सी कथा आपको सुनाएंगे। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से, वृंदावन से मथुरा आए और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ। उसके बाद उनके नाना जी का राज्य पुनः मथुरा उनको वापस मिल गया और फिर श्री कृष्ण भगवान वहाँ जरासंध के बार बार आक्रमण के बाद जब विवश होकर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और वहाँ बस गए। उसके उपरांत जब उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध में भाग लिया, उसके युद्ध के समाप्ति के बाद जब वह द्वारिका में निवास कर रहे थे, यह उस समय की कथा है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में जा चुके थे। रात्रि का समय था। देवी रुक्मिणी दूध का गिलास लेकर आती हैं। भगवान श्री कृष्ण को दूध का गिलास देते हुए कहती हैं कि यह लीजिए प्रभु, दूध पी लीजिए, अब आपके शयन का समय हो रहा है, सो दूध पी के सो जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जब दूध पीते हैं, दूध पीने के ही मध्य में उनके मुख से राधे का नाम निकल जाता है। बोलते हैं राधे, हे राधे कहते हैं। तो इस पर रुक्मिणी जी कहते हैं कि राधा जी तो आपसे कोसों दूर है, वह वृंदावन में है और आप यहाँ द्वारिका में हैं, फिर भी आपके मुख से अनायास ही राधे का नाम निकल जाता है। ऐसी क्या बात है? क्या हम लोग आपसे प्रेम नहीं करते हैं? हम आपकी सेवा सत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी करते हैं? फिर भी आपका मुख से हमेशा राधे जी का नाम निकलता है। ऐसी क्या बात है? राधा क्या हम लोगों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है? हम आपके 16,108 पत्नियां हैं, क्या इनमें से सबसे सुंदर राधा है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सुंदरता की बात क्या करते हो? सुंदरता तो देखने वालों के नेत्र में होती है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर यह बात यहीं समाप्त हो जाती है, परंतु मन ही मन रुक्मिणी जी को इस प्रेम का अहंकार हो गया, मन के अंदर विकार आ गया था कि उनके मन में था कि हम लोग इतना प्रेम करते हैं, अपना दिलो जान से उनको चाहते हैं, फिर भी क्या राधा क्या है, कितनी खूबसूरत है, जो कि एक तरह से जो स्त्री के अंदर वो जलन की भावना होती है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो उसी जलन की भावना
को मन में रखते हुए अंदर ही अंदर वह जलती हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो दिव्य दर्शी हैं, वह सब बात मतलब उनके मन की बात जान लेते हैं और कहते हैं मतलब कि सोचते हैं कि मतलब रुक्मिणी जी को अपने प्रेम का, अपने सौंदर्य का अभिमान हो चुका है, सो इसलिए इनके अभिमान को तोड़ना आवश्यक है, क्योंकि भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, परंतु वह किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में न अहंकार नहीं पसंद करते हैं। उनका भक्त एकदम उस पारदर्शी जल की तरह होना चाहिए, जो कि अपने अंदर किसी भी चीज़ को छुपाता नहीं, वह आर पार दिखता है, पारदर्शी हो। उसी प्रकार वह चाहते हैं कि हमारे भक्त का हृदय ना एकदम पारदर्शी हो, जल की तरह एकदम निर्मल हो, शीतल हो, गंगा के जल की तरह पवित्र हो, ताकि हमारे भक्त हमारे नाम के साथ साथ दुनिया वाले भी उनका नाम ले, ऐसी उनकी इच्छा होती है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर रुक्मिणी जी मन ही मन सोचते हैं कि कल प्रातः काल हम वृंदावन जाएंगे और राधा जी से मिलेंगे, देखते हैं कि राधा कितनी खूबसूरत है। सो मतलब कि हम इतनी भी सेवा करते हैं, परंतु कभी प्रभु के मुख से हमारा नाम नहीं निकलता, हमेशा राधे राधे का ही नाम जाप करते रहते हैं, इसलिए हम जाकर देखेंगे। तो वह भगवान श्री कृष्ण से बिना पूछे ही प्रातः काल में वृंदावन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, अपनी कुछ दासियों सखियों के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो वृंदावन पहुंचकर जब वह राधा जी के महल के पास जाते हैं, तो महल के मुख्य द्वार पर एक दासी, बड़ी सुंदर दिखती हुई एक दासी वहाँ पर खड़ी थी। तो राधा जी मतलब रुक्मिणी जी को यह लगता है कि हो ना हो यही राधा होगी, क्योंकि उनके सौंदर्य और उनके पहनावे पोशाक से उन्हें ऐसा लगा कि हो ना हो यही राधा है। तो उनसे बात करते हैं, बात विचार मतलब वार्तालाप के क्रम में उन्हें पता चल हुआ, कहते हैं दासी कहते हैं कि मैं तो उनकी दासी हूँ, सो आप जिस प्रकार यह मुख्य मतलब कि दरवाज़ा आप आए हैं, इस प्रकार के 7 दरवाजे जब आप पार करेंगी तब राधा रानी से आपका दर्शन मतलब आपको मिलना होगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो रुक्मिणी जी इसी प्रकार से कई और भी मतलब 7 गेट को पार करती हैं। उनको हर मार्ग पर मुख्य मार्ग से जब वह प्रवेश करती हैं तो हर दरवाजे के पर जो दासी खड़ी मिलती है वह पहली दासी से सुंदर होती हैं। इसी प्रकार से मतलब कहने का उनकी दासियों के सौंदर्य का मतलब ठिकाना नहीं है, कितनी सुंदर हैं यह हम आपको बयान नहीं कर सकते। तो जब अगले मतलब मुख्य मार्ग पर राधा जी के पास जाती हैं तो बहुत सारी सखियां दासियां उनके शरीर पर मक्खन का लेप लगा रही थी और देखते ही राधा जी को पहचान गए कि नहीं यही राधा हैं, बहुत सुंदर दिखने में हैं, सो यही राधा हैं होंगी। तो वह कहते हैं मैं रुक्मिणी हूँ। तो राधा जी कहते हैं मैं आपको पहचानती हूँ, आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है, बोलिए राधे राधे। तो वह कहते हैं कि रुक्मिणी जी कहते हैं कि आपके ये शरीर पर क्या हो गया है। तो कहते हैं कि कहने का मतलब उस समय राधा जी का पूरा बदन जो था ना, शरीर के मुख को छोड़कर मतलब राधा जी के मुखमंडल को छोड़कर पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे। फिर भी उनकी सुंदरता की आभा मतलब कि चंद्रमा के समान एकदम चारों तरफ प्रकाशमयी थी। रुक्मिणी जी समझ जाते हैं कि राधा जी के बारे में जो श्री कृष्ण भगवान और किसी के मुख से सुना था
जो सुना था उससे कहीं ज़्यादा है, हमने कम ही सुना था। तो वह रुक्मिणी जी कहते हैं कि आपके ये शरीर पर किस प्रकार के छाले हैं। तो इस पर मतलब कि रुक्मिणी जी राधा जी कहते हैं कि कल आपने प्रभु को कितना गर्म दूध दे दिया था। जब वह दूध पिया उन्होंने तो उनके हृदय में छाले पड़ गए। तो वही और उनके हृदय में हम निवास करते हैं। तो जब उनके हृदय में छाले पड़ गए दूध की गर्मी से, जलन से, तो हमारे शरीर में तो स्वाभाविक ही छाले पड़ जाएंगे। इस पर रुक्मिणी जी समझ जाती हैं। मतलब वो कहावत है ना कि होशियार मन के होशियार को सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। तो वह समझ जाते हैं कि राधा जी का स्थान कितना ऊंचा है। प्रेम, जब कोई निस्वार्थ प्रेम करता है तो उनकी ऊंचाई किसी माप की मोहताज नहीं होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब कोई निश्चल होकर, जिस प्रकार मैंने कहा कि गंगा का पानी जिस प्रकार से पवित्र होता है, निश्चल होता है, निष्पाप होता है, ठीक उसी प्रकार से जब कोई प्रेम करता है किसी को, उनके प्रेम में पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, शीतलता आती है, निस्वार्थता आती है। तो वह ठीक उसी प्रकार राधा जी की ही तरह निर्मल हो जाती हैं। तो वह प्रेम की पराकाष्ठा होती हैं। तो इस पर रुक्मिणी जी समझ जाती हैं कि हमारा प्रेम या संसार के जितने भी उनके प्रेमी भक्त हैं, उन सबों का प्रेम एक तरफ और राधा जी का प्रेम एक तरफ। क्योंकि सभी ईश्वर को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, परंतु ईश्वर जो है वह स्वयं राधा जी को अपने हृदय में निवास करते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हमारी कथा का सार यही था कि प्रेम जो है वह निस्वार्थ है। प्रेम में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। प्रेम में अहंकार का, मैं का कहीं स्थान नहीं है। प्रेम तो केवल प्रेम है, उसमें किसी और का स्थान ही नहीं है, ना ही अहंकार का, ना ही मोह का। यदि आप प्रेम में मोह, अहंकार जैसे शब्द आते हैं तो वह समझिए प्रेम नहीं है, वह तो एक व्यापार है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी प्रेम के विषय में दिया है। करीब 15-16 वीडियो हमने पहले भी प्रेम के बारे में दिया है। आज हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इस कथा को देखा, तो मैं समझा कि आपको यह कथा सुना दूं। क्योंकि प्रेम की चर्चा जितनी भी कम की जाए, वह प्रेम एक तपस्या है, ईश्वर की आराधना है। खास करके जब प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा हो। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।